पीएम मोदी ने नामांकन भरने से पहले हालांकि काल भैरव के दर पर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती भी की। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। उनके आदेश के बिना काशी में कोई काम संभव नहीं है। ऐसे में बाबा काल भैरव के दरबार में पीएम मोदी ने पूजा की। इसके बारे में बाबा काल भैरव मंदिर के महंत ने जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ काल भैरव मंदिर के महंत हैं। गिरीश जी बताइए, आज काशी विश्वनाथ के बाद काल भैरव मंदिर में जिस तरीके से पूजन किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या क्या पूजन किया? आज क्या क्या पूजन किया? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बाबा काल भैरव में आया और उन्होंने बाबा का विधिवत पूजा किया। बाबा का कपूर आरती हम लोग कराया गया। उनके ऊपर से तेल उतार के कि अगर किसी प्रकार का बाधा नजर अगर किसी प्रकार का हो वो उनके ऊपर किसी प्रकार का बाधा हो दूर हो, इसके लिए उनका पूजा कराएगा। और एक मंगल कामना के लिए कि देश के मंगल कामना के लिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूजा किया और उन्होंने पूजा किया और देश में उन्नति हो और भाजपा प्रचंड बहुमत से विजय श्री हो, इसके लिए हम लोगों ने उनका। एक सवाल अंतिम में यह है कि माना जाता है काल भैरव के परमिशन के बिना कोई काम नहीं होता वाराणसी। क्या पूजा हुई, क्या पूजा अर्चना हुई? आज बाबा काल भैरव के दरबार में उनका विशेष पूजा कराया गया कि किसी प्रकार का अगर देश के ऊपर भी विपत्ति हो, क्योंकि देश के राजा है माननीय प्रधानमंत्री, देश के राजा है, क्योंकि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री हम लोग के देश के राजा है, तो राजा के हाथ से जो पूजा होता है वो कल्याण के लिए होता है। तो उसी कल्याण के लिए हम लोगों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पूजा कराया। कुछ कहा आपसे? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने विधिवत पूजा किया और बाबा से कामना किया और हम लोगों ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि वो प्रचंड बहुमत से विजय श्री मिले और काशी में एक रिकॉर्ड तोड़ विजय हो। इसीलिए तेल उतार के उनके ऊपर से विशेष पूजा और कपूर आरती कराई गई उनका, और विशेष पूजा कराने के बाद उनको मंदिर की तरफ से पूजा का मतलब क्या होता है? मंदिर के विश्व कामना के लिए, पूरे भारत कामना के लिए, विश्व के कामना करने के लिए उनके विशेष पूजा कराएगी। बहुत धन्यवाद। रमेश जी, माना जाता है कि काशी विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन के बाद ही जो सिद्धि होती है काम की, बाबा क्योंकि ये काशी के कोतवाल है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये मोदी की काशी है और ये काशी का मोदी है। और अब तो ये नाता कुछ इतना गहरा होता जा रहा है कि काशी का नाम जुबान पर आते ही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जहन में आ जाता है। और अगर मोदी की चर्चा करें तो आंखों के सामने समूचा बनारस घूमने लगता है। बनारस के लोगों का ये है कि अब की बार 400 पार वो होना ही होना है, उनको उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब से मोदी जी पिछले 10 साल से है तब से बनारस में और प्रगति कर रहा है, कोई इसमें संदेह नहीं है। तीसरी बार काशी से अपना नामांकन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम 5 बजे अपना रोड शो बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू किया। मोदी के रोड शो में लंका से गोदौलिया और गोदौलिया से काशी विश्वनाथ मंदिर तक दोनों ओर अपने सांसद प्रधानमंत्री को देखने का जज्बा लिए हजारों लोगों का हुजूम मौजूद था। जनता की मौजूदगी ये बयां कर रही थी कि मोदी का क्रेज वाराणसी में समय के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। मोदी जी इस प्रकार से जैसे घर का कोई अपना सदस्य बाहर से आता है, उसके स्वागत के लिए घर का हर व्यक्ति खुशियां मनाता है, उसी तरह काशी सज के तैयार हो चुकी है। दीप जलाए जा रहे हैं, झालर जलाए जा रहे हैं। हर घर का बच्चा, घर की औरतें, घर की बहनें, माताएं अपने से स्वेच्छा से सड़क पर आकर उनके स्वागत के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए आतुर है। उनके स्वागत में एकदम कदर की पलक पहाड़े बिछा कर एकदम करी हुई है। पूरी काशी बम बम बोल रही है काशी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी में नामांकन करने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ मुझे न किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बस तब से ही काशी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिल से अपना लिया और मोदी भी धीरे धीरे बनारस के लोगों में रस्ते बसते चले गए, घर करते चले गए। और इस तरह साबरमती का ये छोरा अब गंगा किनारे वाला हो गया। नहीं, वो तो निश्चित रूप से उनको आना ही है। पहले 14 में वो जब आए तो रोड थोड़ा कम था, लेकिन 2019 में उससे ज्यादा वोटों से आए। इस बार 400 पार होगा उनका, ये हमारी
और वो पक्का आएंगे। 2024 में दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2014 में काशी में नामांकन के बाद जब मीडिया वाले मुखातिब हुए थे तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। लेकिन 10 साल बाद मैं पूरी भावुकता के साथ कह सकता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। अब जब भी काशी का नाम लेता हूँ तो कहता हूँ मेरी काशी, इसलिए मेरा रिश्ता काशी से माँ जैसा है। और इस बार जब रोड शो के दौरान पीएम मोदी के कंधे पर बनारसी गमछा दिखा तो बनारस के लोगों के मुंह से बरबस ही निकल गया होगा, ये तो पक्का बनारसिया हवे। इतना हमारे राजा जी बाबा अरे बनारस नरेश का इतना भीड़ नहीं होती है जितना मोदी जी का होती है, ये अनुभव मिला हमको। इस बीच मोदी का काफिला सोमवार की शाम 7 बजे के करीब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा का विधिवत दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। मोदी बाबा को देखकर गदगद हो रहे थे और मानो बाबा भी प्रसन्न मुद्रा में उनका पूजन स्वीकार कर आशीर्वाद उलीच रहे थे। और उनका संकेत समझ रहे मोदी भी निश्चिंत हो गए कि इस बार भी चुनाव में बम बम है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को नामांकन करना था, लिहाजा प्रधानमंत्री सुबह दशाश्वमेध घाट पर पहुंच गए मां गंगा का आशीर्वाद लेने। वैदिक ब्राह्मणों की उपस्थिति में और श्रेष्ठ आचार्यों के नेतृत्व में दुग्धाभिषेक कर मां गंगा का पूजन किया और जीत का आशीर्वाद मांगा। काशी की फिजाओं में इस वक्त हर हर महादेव का नारा गूंजता रहा। लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करते रहे। शिव स्वरूप नगरी है ये काशी। काशी में हमारे हम तमिलवासी हैं तो हमारे तमिल में बोलते हैं काशी। काशी मतलब पैसा बोलते हैं। काशी इरकुम काशी कड़ेकादे, अरे हमारे पास खूब पैसा होगा, हम बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन जब तक बाबा का अनुग्रह नहीं होगा, गंगा माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम काशी में कदम नहीं रख सकते। इस प्रकार की नगरी है। 33 कोटि देवी देवता ऐसे ही नहीं है, ये साक्षात एक शिव स्वरूप हमारे पास खड़े हैं। ये भी शिव स्वरूप ही है। तो हम सब, आप भी सब शिव स्वरूप हैं। तो शिव का जो अनुग्रह है, उनका आशीर्वाद होने के कारण ही वो हर बार काशी आ पा रहे हैं। ऐसे ही नहीं उनके आने का, उनका जो भावना, उनका जो भक्ति है, उस भक्ति के कारण, उस भावना के कारण, उस श्रद्धा के कारण वो हर बार विजयी होंगे। गंगा पुत्र अपनी माँ से विजयी भाव का आशीर्वाद लेकर चल पड़े बाबा काल भैरव की ओर, जहाँ उन्होंने काल भैरव का आशीर्वाद भी मांगा, क्योंकि कहा जाता है बिना काल भैरव की अनुमति के काशी में कुछ भी नहीं होता। और जब मोदी के सामने इस बार जीत की हैट्रिक बनाने का मौका हो तो ऐसे में काल भैरव का आशीर्वाद जरूरी हो जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे तो उनके साथ कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता भी मौजूद थे। उनका नॉमिनेशन हम भर रहे जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलैरिटी पे है, और हम सब खुशनसीब है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। मोदी के लिए वाराणसी में नामांकन करने का ये तीसरा मौका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन के पूर्व सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट साझा किया। अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूँ कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये अभिव्यक्ति थी उस व्यक्ति की जिसने 10 साल पहले काशी के सामने अपनी झोली फैलाई थी। और काशी वालों का दुलार तो देखिए, उन्होंने न सिर्फ मोदी की झोली वोटों से भर दी, बल्कि मोदी के व्यक्तित्व में भी उत्तरोत्तर वृद्धि कर उन्हें विश्व के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार कर दिया। नरेंद्र मोदी का ये नामांकन पत्र सिर्फ चुनावी नामांकन पत्र भर नहीं है, बल्कि काशी और मोदी के बीच एक बॉन्ड है, जिसमें मोदी कहते हैं कि अगले 5 साल के लिए मैं काशी का हुआ, और गंगा हर बार मुस्कुराते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर 5 साल के लिए आगे बढ़ा देती है। मानो कहती हूँ कि माँ बेटे के रिश्ते के बीच में अब भला इस कागज की क्या जरूरत। तू मेरा है, तुझे मैंने ही बुलाया है, तुझे मैं हर बार बुलाती रहूंगी। टीम न्यूज स्टील। Co-presented by